हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो पिछले कई दिनों से बेहद गरमाया हुआ है। मुद्दा क्या है? रेवाड़ी में के कई गांवों में इस प्रकार की आवाज़ उठी कि रेवाड़ी का जो हॉस्पिटल जो यहाँ वर्तमान में बना हुआ है वो शिफ्ट होकर कहीं दूसरी जगह जाना है। कई गांवों से मांग उठे, हमारे गांव में बनाइए, हमारे गांव में बनाइए, हमारे गांव में बनाइए। मतलब ये अस्पताल ना होकर और राजनीति का अखाड़ा बन गया है। इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है एसएसपी टाइम्स के अखबार के संपादक पवन कुमार जी और शहीद भगत सिंह यादगार कमेटी के अध्यक्ष हैं एडवोकेट रमेश चंद्र जी। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये मुद्दा इस प्रकार क्यों गरमाया है। हॉस्पिटल जो शिफ्ट होना है वो कहीं भी हो जाए ज़िले में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो रेवाड़ी के नियर बाई हो। लेकिन क्या है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। मुझे जो लग रहा है, पहले एक गांव ने रामगढ़ भगवानपुर ने आवाज़ उठाई कि राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री हमारे हैं, उन्होंने हमसे वायदा किया था कि वाटर टैंक के लिए हमें ज़मीन दे दो और आपके लिए आपके गांव में हॉस्पिटल बना देंगे। बाद में ये कहते हैं कि उन राव साहब के पास भी गए और राव साहब ने इनसे इस विषय में बात नहीं की, जिससे वो गुस्सा गए और धरने प्रदर्शन बैठ गए। चलो, रामगढ़ भगवानपुर वाले तो धरना प्रदर्शन पर बैठे, लेकिन दूसरे गांव के लगातार लोग सामने आ रहे हैं कि अब लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा कि ये वास्तव में है क्या, इसको क्यों राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। इसी विषय में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम रमेश चंद्र जी से बात करेंगे। रमेश जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो ये हॉस्पिटल को शिफ्ट करने की बात है, रामगढ़ भगवानपुर वालों ने ये ले लिया कि हमारे गांव में बनना चाहिए, हमने ज़मीन दी है, ज़मीन पंचायत की है, जबकि दूसरे गांव के अब लोग भी सामने आ रहे हैं। क्या मानते हैं? मुझे लगता है जो आम आदमी से बात निकल के आ रही है राजनीति गलियारे में, कि इस पर राजनीति हो रही है पूरी तरह। आपका क्या मत है इस मामले में? पहले तो आपका चैनल का मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंदौरा साहब। आपने विषय को खोल दिया है। अब बात यह है कि रामगढ़ भगवानपुर के लोग इस मांग को लेकर धरने पे क्यों आए। बात ठीक है, हम भी इस बात को समझते हैं कि अस्पताल तो बनना है, चाहे कहीं भी बन जाए, लेकिन रामगढ़ भगवानपुर की बात क्यों आई और बाद में जिन गांवों की बात आई वो किस सीक्वेंस में आई, किस तरह से आई और क्यों आई, इसके ऊपर एक गंभीरता से मंथन करने की ज़रूरत है, ताकि हम भी ये समझ सकें कि सच्चाई क्या है इसमें। बात ये थी कि रेवाड़ी शहर में एक दिन छोड़कर एक दिन और कॉलोनीज़ में और आउटर जो कॉलोनीज़ है उनके अंदर पानी का बड़ा क्राइसिस है। पानी का क्राइसिस तो 10 साल से है। यस, बिल्कुल सही कहा, 10 साल से क्राइसिस है। और उस क्राइसिस को कम करने के लिए या उसके को ख़त्म करने के लिए शहर को पानी की सप्लाई के लिए एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहां बड़े वाटर टैंक बना के और शहर की प्यास बुझाई जा सके। प्रशासन की तरफ से इधर उधर बहुत प्रयास हुए, लेकिन कहीं इनकी कोई बात बनी नहीं। बाद में मामला जाके कहाँ टिका? भगवानपुर में। और भगवानपुर में ये मामला क्यों टिका? भगवानपुर में ये मामला इसलिए टिका क्योंकि साथ ही साथ जो आपने विषय रखा कि अस्पताल, सिविल अस्पताल, वो अब जो है राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। इस अस्पताल को भी शहर से बाहर ले जाने की ज़रूरत थी और उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां भविष्य में अगर और भी ज़्यादा उसका विस्तार किया जाए तो उतनी जगह उसको मिल जाए, ये ज़रूरत थी। तो जब इस बात का पता लगा तो रामगढ़ भगवानपुर, ये दो गांव हैं, दोनों की अलग अलग पंचायत है। हम बोलते हैं उसको रामगढ़ भगवानपुर है, लेकिन भगवानपुर गांव की पंचायत ने, उसके जो सरपंच हैं, उन्होंने हमारे वर्तमान जो केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, इनसे संपर्क किया। इनसे संपर्क इसलिए किया कि भाई आप जो है अस्पताल के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और साथ साथ आपको वाटर टैंक के लिए भी चाहिए, तो हम ये दोनों काम करने की क्षमता में है।
हम दे देंगे। और सरपंच जो है वो बहुत ही पोटेंशियलिटी रखता है। सरपंच प्रतिनिधि जो है, मैं प्रतिनिधि कहूँगा, हाँ, वो जिस महिला का बेटा है उसमें बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियलिटी है। उसने पूरे गांव के अंदर जो है कैमरे लगाए हुए हैं, पूरे गांव में गलियां बनवाई हुई है, मतलब गांव में विकास कर रहा है। जिस गांव में हम जा नहीं पाते थे, गलियों में घुस नहीं पाते थे, वो कहता है कि हम जब गांव ने सरपंच हमें बनाया है तो हमें कुछ काम जन सुविधा के लिए करना चाहिए, बड़ी अच्छी साफ नीयत से वो ये बात कहता है। चलो आप अब वो बात यहाँ आ गई कि उन्होंने ये प्रयास किया, तो प्रयास किया तो उस समय यहाँ जो सीएमओ थे वो सीएमओ से मिले। उस समय सुदर्शन पवार सीएमओ थे। सुदर्शन पवार सीएमओ से वो मिले तो सुदर्शन पवार ने कहा कि भाई आपके गांव में अगर ज़मीन है और आप मंत्री जी से मिल रहे हैं और आप ऐसा सोचते हैं तो आप गांव का प्रस्ताव करिए, हमारे पास भिजवाइए और हम उस ज़मीन को देख लेते हैं। तो उस समय ये कवायद जब शुरू हुई 2022 में, तो उन्होंने जाके प्रशासन ने उस जगह को देखा। जगह को देखने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोकलगढ़ की जगह भी देखी गई थी, लेकिन अस्पताल के लिए वो बस 5 एकड़ के आसपास ज़मीन दे रहे थे। उतनी ज़मीन उनके पास है और उसके लिए कम से कम 8 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत थी। तो प्रशासन ने गोकलगढ़ की ज़मीन भी देखी, लेकिन उसको उन्होंने उस साइट को रद्द कर दिया कि भाई यहाँ फिजिबिलिटी सही नहीं है। और जब वो भगवानपुर गए और भगवानपुर की ज़मीन देखी तो उनको पसंद आई कि यहाँ हो सकता है। बात क्या है कि जो देखो, कोई भी हम योजना लेके चलते हैं, कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसके लिए कुछ जो है नियम कायदे तो होते ही हैं। तो एक सिविल हॉस्पिटल जिला स्तर का बनाने के लिए जो पैरामीटर्स की जिन्होंने बात की प्रशासन ने, उन पैरामीटर्स के ऊपर उनको वो जगह सूटेबल लगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप प्रस्ताव करिए। उन्होंने प्रस्ताव करके यहाँ भिजवाया और वो इसी क्रम में साइड बाय साइड राव साहब से भी मिलते रहे। राव साहब ने कहा कि भाई आप हमें 10 एकड़ ज़मीन पहले वाटर टैंक के लिए दो। उन्होंने कहा कि राव साहब दे देंगे। राव साहब के पास दिल्ली तक गए, रामगढ़ भगवानपुर दोनों गांव की पंचायत है। उन्होंने कहा कि राव साहब हम तो हमेशा आपके साथ रहे हैं, हम दे देंगे, जब हम कह रहे हैं तो हम दे देंगे। राव साहब ने उनको कहा कि भाई आप बाद में मुकर गए तो गांव वालों ने कहा कि राव साहब हम आपकी जबान के ऊपर भरोसा रखते हैं, आप पहले 10 एकड़ ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लो, बाद में आप ये काम कर देना। उन्होंने कहा कि ठीक है, तब तुम्हारा अस्पताल का काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उस अस्पताल के लिए उन्होंने प्रयास किया था, बात वाटर टैंक तक चली गई। उन्होंने वाटर टैंक के लिए 10 एकड़ ज़मीन नाम करवा दी। मैं आपको बीच में यहाँ टोकना चाहूँगा। जहाँ तक वाटर टैंक के लिए बात है, अभी कॉन्फ्रेंस की थी सैंड पाइपर में, पूर्व मंत्री अपने विशंबर वाल्मीकि जी आए थे और उस समय डॉक्टर बनवारी लाल भी थे। तो मैंने एक क्वेश्चन राइज किया था ये क्वेश्चन उनके सामने कि रेवाड़ी में पिछले 10 साल से पानी की समस्या है और इसको आज तक दूर नहीं किया गया है। तो डॉक्टर बनवारी लाल जी ने उस पर एक्सेप्ट किया था कि हाँ 10 साल से पानी की समस्या यहाँ है, लेकिन उसके लिए हम ज़मीन देख रहे हैं। वहाँ कहीं जिक्र नहीं आया कि रामगढ़ में कोई हमने वाटर टैंक के लिए 10 एकड़ ज़मीन ली हुई है और वो फाइनल हो चुकी है। अभी अधिकारियों ने भी यही कहा कि अब ज़मीन उसके लिए देख रहे हैं, जैसे ज़मीन मिलेगी उसके ऊपर बड़े बड़े वो बनाएंगे। कहीं कोई ये जिक्र अभी तक नहीं आया है उस पर कि भाई पब्लिकली किसी भी अधिकारी या मंत्री ने नहीं किया कि फला जगह हम ज़मीन देख चुके और वो हमारी फाइनल हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है। मामला ये था ना, बनवारी जी ने उसको बावल से तुलना करी, मतलब पूरे रेवाड़ी की बजाय बावल से तुलना करी, इसलिए वो सिर्फ बावल तक ही सीमित रह गए। लेकिन ये चीज़ तो शर्त जो बता रहे रमेश जी वही बात थी कि भाई पहले वाटर टैंक के लिए जो ज़मीन है वो दे दो। तो इन दोनों भगवानपुर और रामगढ़ दोनों पंचायतों ने वाटर टैंक के लिए अगर ज़मीन हो गई थी, उसकी कह रहे हैं कि रजिस्ट्री भी ये जो हो रही है सब नहीं हो रही है, तो वाटर टैंक बन जाने चाहिए था। नहीं है अधिकारियों ने या पूर्व मंत्रियों ने या विधायक ने इस बात को जिक्र करना चाहिए कि रेवाड़ी वालों को आश्वासन देना चाहिए कि आप निश्चिंत रहें, जमीन हमने ले ली है और बहुत जल्दी वाटर टैंक बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इसमें अंतर क्या आ रहा है कि देखो हॉस्पिटल के जाने से वहाँ पे जो ज़मीन की कीमत है वो नेचुरली बढ़ेगी। आज ये मान लो 18 किले ज़मीन जो दी है, मतलब हॉस्पिटल और इसकी मिला के अगर बात करते हैं, तो जैसे ही हॉस्पिटल यहाँ आएगा तो यहाँ जो लैंड की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। तब जब वो हॉस्पिटल आ ही नहीं रहा, तब पंचायत ने इस मामले को उठाया कि भाई हम वाटर टैंक के लिए देखिए यहाँ एक बहुत अच्छी बात आपने कही है। आपको लग रहा है कि ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी,
अब पंचायत वहाँ की है, वो ज़मीन दे रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। पंचायत ने एक सरकारी काम के लिए दिया है, लेकिन आपने कहा हॉस्पिटल बनेगा तो ज़मीन की कीमत बढ़ेगी, तो कीमत बढ़ेगी तो इससे फ़ायदा किसको होगा? फायदा गांव वालों को होगा। फायदा गांव वालों को क्या, किस रूप में? उन्होंने हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल से होगा, हॉस्पिटल से फायदा होगा या दूसरे वे में होगा? नहीं, हॉस्पिटल से फायदा होगा, वाटर टैंक से नहीं होगा। नहीं, हॉस्पिटल से किस वे में होगा? क्योंकि इसके कई व्यवसाय भी निकलते हैं, जैसे अब बताया गया कि एम्स बन रहा है तो वो व्यवसाय भी होगा, रोजगार भी निकलेगा। सेम चीज वही होगी। जमीन की कीमत बढ़ेगी तो कुछ हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलर है उनको भी कोई फायदा नेचुरली मिलेगा। तो इसको मान सकते हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है कि दबाव देने का, कि यहीं बनना चाहिए, रामगढ़ में ही बनना चाहिए, यही कारण हो सकता है। ये भी कारण हो सकता है। तो रमेश जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो पवन जी ने कहा, ये पवन जी की बात ठीक है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जाता है तो वहाँ ज़मीन की कीमतें तो ऑटोमेटिकली बढ़ती है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट वहाँ जाने की बात हुई, उस समय गाँव वालों ने ये प्लान करके किया, ऐसा नहीं है। और ये बात तो सही है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जब बनेगा तो ज़मीन की कीमतें तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस समय ये प्रश्न नहीं था। और अगर मान लीजिए कोई ये कहे कि भगवानपुर वालों ने तो इसलिए ज़मीन दी, तो भगवानपुर वालों का आज धरना चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप वाटर टैंक की रजिस्ट्री कैंसिल कर दो, हमारी ज़मीन वापस दे दो, आप अस्पताल कहीं ले जाओ, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ ले जाओ। अब ये देखिए कि हम क्यों कह रहे हैं ये बात, उन्होंने ये कहा है कि हम क्यों कह रहे हैं ये बात, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें ये वादा करके कि आपको अस्पताल दे देंगे, आप वाटर टैंक के लिए 10 एकड़ ज़मीन दे दो, तब हमने ये कदम उठाया था। नहीं, अगर वाटर टैंक भी एक पब्लिक के काम आने वाली चीज़ है, पब्लिक प्रॉपर्टी ही बनेगी, वो जनहित की बात है इसमें, तो ये कोई कंडीशन क्या सही है कि भाई या तो हॉस्पिटल बनाओ या हमारी ज़मीन वापस दो? बात ये कंडीशन बाद में आई है, पहले इसी कंडीशन पे बात तय हुई थी, बात ही इस कंडीशन पे तय हुई थी। ये गांव वालों ने कहा हमारे यहाँ अस्पताल बनाओ, तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा कि भाई अस्पताल बना देंगे, 10 एकड़ जमीन दे दो टैंक के लिए। तो पहल किसने की? चलो कंडीशन उन्होंने लगाई है, तो हम ये मान के चले कि जो दूसरे अभी गांव वाले गोकलगढ़ वाले हैं वो भी कह रहे हैं हमारे यहाँ बना दो। शहबाजपुर या माजरा शिवराज वाले हैं, उन्होंने कितने 23 एकड़ या 13 एकड़ उन्होंने जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए दे रखी है, उन्होंने रजिस्ट्री करा रखी है, दे रखी है ना जमीन उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बना दो जमीन, तो उन्होंने भी दे रखी है, फिर वहाँ क्यों ना बना दिया? नहीं, मैं ये कहता हूँ दूसरे गाँवों में जो अब मांग उठ रही है, ये 17 जून से पहले कहाँ गए थे? ये प्रपोजल लेके जाते, ग्राम पंचायत की सभा करते। शहबाजपुर खालसा वाले भी कई गांव आ गए, शहबाजपुर खालसा वाले तब पंचायत कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री के कहने से। ये शहबाजपुर खालसा और माजरा शिवराज में ये आपके जो भगवानपुर में कितना डिफरेंस है? अब देख लीजिए, कम से कम 7-8 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, 7-8 किलोमीटर। और ये तब पंचायत कर रहे हैं जब यहाँ भगवानपुर में ज़मीन देख ली गई, कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है उसने देखा कि हमारे तमाम पैरामीटर के ऊपर ये ज़मीन खरी उतरती है। इन्होंने उसका प्रपोजल तैयार किया, नक्शा बनवाया, प्रपोजल तैयार किया, चंडीगढ़ अप्रूवल के लिए भेज दिया। चंडीगढ़ से जब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग के आया है, क्या ऑब्जेक्शन लग के आया? उसमें ऑब्जेक्शन ये लग के आया है कि उसके कोई मरला वरला का मतलब इस तरह कैलकुलेशन में गड़बड़ थी बस। तो वो रेवेन्यू जो अथॉरिटीज़ है उनको ठीक करके वापस भेजनी थी वो फाइल, तो वो तो अप्रूवल तो हो ही जाता, लेकिन वो फाइल जब यहाँ आई तो उस फाइल को यहाँ डंप कर दिया गया। और आनन फानन में शहबाजपुर खालसा वालों कह दिया कि तुम जो है ग्राम पंचायत की सभा बुला के और प्रस्ताव करके भिजवाओ, तुम्हारे यहाँ बनाएंगे। आप ये उन गाँवों के लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं है क्या? नहीं, आप ये चीज़ मान रहे हो कि भाई जो करेक्शन कुछ आई और ये प्रॉब्लम्स आई है, प्रॉब्लम्स की वजह से रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो ठीक करना था, बस यही करना था ना। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो ठीक होने वाला हो। एक मिनट, दूसरा क्योंकि एम्स जो बनना था, पहले मनी टीम बन रहा था, वहाँ वन विभाग की ज़मीन आ गई, उसको कैंसिल कर दिया गया, तो माजरा उसमें ले लिया गया, की माजरा में। एम्स वाला जो विवाद है वो अलग तरह का था, वो जमीन भी अलग तरह की थी। यहाँ तो क्लियर कट, मैं यहाँ केवल और केवल इतनी बात कर रहा हूँ कि जो आप बताइए कि प्रस्ताव के लिए भेज दिया था, लेकिन वहाँ से ऑब्जेक्शन लग के आ गया। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, इसी बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो प्रॉब्लम आ रही है और फिर अगर माजरा शिवराज में बन जाए, नहीं आप उसमें क्या दिक्कत? फर्स्ट ये है, माजरा स्वराज की तो बाद में आती है बात। अगर वो जो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया, वो ऑब्जेक्शन अगर मूल नीति
किसी अस्पताल को खोलने की जो मूल नीति है, मूल जो उसके पैरामीटर्स हैं, उनका मूल रूप से अगर ऑब्जेक्शन आता है तब तो हम ये मानेंगे। अगर कोई माइनर जो है इस तरह के अगर करेक्शन की बात आती है, वो तो करेक्शन करनी है, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। करेक्शन है आप 5 की जगह 4 लिख दिया, 4 की जगह 6 लिख दिया, इस करेक्शन को आप जो है ना ऑब्जेक्शन नहीं कह सकते। ज़मीन पंचायत की है, पंचायत ने प्रस्ताव करके बाकायदा दी है, उसकी फिजिबिलिटी है, तो उसके रास्ते हैं, और वो जो है ना NH-71 से लगती है, उस बस अड्डा भी नज़दीक बन रहा है, तो उसमें इस तमाम बातें जो है ना वो तय जब हो चुकी थी, तो ये तो ऑब्जेक्शन तो माइनर ऑब्जेक्शन है। उस ऑब्जेक्शन को आधार करके हम ये नहीं कह सकते, ये कहना तो गलत हो जाएगा। और फिर दूसरी बात ये है कि क्या अस्पताल की बात लंबे समय से चल रही है, क्या गोकलगढ़ वालों ने जब पहले प्रस्ताव दिया उसका रद्द हो गया, तो उस समय माजरा स्वराज कहाँ था, उस समय शहबाजपुर खालसा कहाँ था, उस समय ये और दूसरे गांव फिदेड़ी कहाँ था। फिदेड़ी गांव में तो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भजन लाल की सरकार थी, उस समय यूनिवर्सिटी बनाने की बात चली थी, फिदेड़ी वालों ने यूनिवर्सिटी के लिए जगह नहीं दी, ऑन रोड यूनिवर्सिटी बनती, उस यूनिवर्सिटी का जो है ना कुछ नमूना ही कुछ और होता, और वो यूनिवर्सिटी मीरपुर में जाके बनी। तो कल जब उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन नहीं दी, आज इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ लोग जिनका निहित स्वार्थ है, वो निहित स्वार्थ के लोग, चाहे वो भूमाफिया हो चाहे दूसरे किस्म के हो, वो अपने स्वार्थ में और इस मुद्दे को भटका के गांव-गांव में इस तरह के प्रस्ताव और पंचायत करवा के इस भगवानपुर के आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं, महापंचायत को कमज़ोर करना चाहते हैं। अभी हमने कहा था कि राजनीति का अखाड़ा बन गया है। अब आपके शब्दों में एक और बात आ रही है, ये और जुड़ गया इसमें कि भूमाफिया भी इसमें है, जो गांव-गांव में लोगों को जो है ना इस प्रकार के भड़का के इस मुद्दे को गर्म करना चाहते हैं। तो पवन जी से हम बात करेंगे इस विषय में। पवन जी, क्या ये जो जनता के हित की बात है उसमें इस प्रकार की राजनीति आ जाना या भूमाफिया या भ्रष्टाचार आ जाना क्या उचित है, और उचित अगर है तो इसका इलाज क्या होना चाहिए? देखो, जैसे बात करें हम इसकी शहबाजपुर खालसा की, वो नेचुरली एक सेक्टर एरिया है, शायद 30-32 सेक्टर में वो पड़ता है, और उस वक्त ऐसा माना जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन भी वहीं आनी है और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उनके भी फ्लैट्स वहीं हैं। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि ज़मीन वहाँ भी नेचुरली ज़मीन की डे बाई डे कॉस्ट बढ़ेगी। और सबसे ज़्यादा जो प्लॉटिंग हो रही है, जो भूमाफिया है, वो नेता का, सब जानते हैं कि किन के वो जो हैं प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो किन से संबंध रखते हैं, उनके शय पर वहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं, और वो नेचुरली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो लोगों के दिमाग में है कि इस पर राजनीतिक संरक्षक मिला हुआ है, इसी वजह से वो जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को भगवानपुर और इधर से ले जाने की बजाय शहबाजपुर खालसा की तरफ ले जाना चाहते हैं, ताकि उनकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़े, जो वो प्लॉटिंग और ये कर रहे हैं। तो मेट्रो स्टेशन का भी कभी बहाना लगा देते हैं, कभी प्रॉपर्टी का भी बहाना लगा देते हैं। प्रॉपर्टी नेचुरली अगर इस वक्त कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा रेट हैं वो उसी साइड पे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति की शय उनको मिली हुई है, और ये सारे जानते हैं कि किस नेता के कहने पे, किस नेता की बैक पर ये चीज़ें हो रही है, सबको पता है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी से संबंधित जो हैं डीलर हैं, वो जिससे जुड़े हुए हैं, वो मैं तो क्या पूरी पब्लिक जानती है, चाहे बेशक कुछ बोले या ना बोले। और ये इवन भगवानपुर और रामगढ़ वाले भी जानते हैं कि भाई कौन इस सौदे के पीछे किस नेता का हाथ है, सब पता है। इसीलिए जो रामगढ़ और भगवानपुर की जहाँ बात आती है, इसलिए पंचायत इनका विरोध कर रही है कि हमारी सीधी सादी ज़मीन के बजाय वो उधर क्यों ले जाना चाहते हैं, जबकि वहाँ ज़मीन भी कॉस्टली है। और जो लोग हैं, जो हॉस्पिटल में जो मरीज जाएंगे, जो पेशेंट जाएंगे, वो तो नॉर्मल आम जनता जाएगी। आम जनता की वहाँ ज़रूरत ही क्या जाने की, वो तो नेचुरली शहर के आसपास ही जाएगी। ग्रामीण अंचल से आएंगे, वो उधर वैसे हाई एरिया है। तो अभी जो बात निकल के आ रही है उसमें ये देखा कि जो ये मुद्दा चल रहा है कई दिनों से, धरना प्रदर्शन, सबसे बड़ी बात है अभी तक जिले में 3 एमएलए हैं, और तीनों एमएलए में से किसी का स्टेटमेंट इस विषय को लेकर नहीं आया है। राव साहब है, केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, उनका भी इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जबकि रामगढ़ भगवानपुर वालों का ये कहना है कि हम गए और राव साहब ने मिलने से इनकार कर दिया, जबकि इस पक्ष में, ये विपक्ष में अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ की लोकल राजनीति है उससे इस मुद्दे पर कोई बात नहीं होनी। अब मामला सरकार को देखना है, सरकार किसमें क्या करती है, सरकार को देखना है।
अपने लोकल नेता, इस बात का भी इंतजार हमें रहेगा कि लोकल नेता किस पक्ष में जाते हैं, किस बात पे बात करते हैं। ये धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, इनकी क्या ड्यूटीज़ बनती है, ये किस प्रकार सरकार को मोटिवेट कर पाते हैं, सरकार को किस प्रकार से राजी कर पाते हैं, किस मामले में। हमारे लिए शायद यही देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामला यहाँ से सुलझ नहीं रहा। कोई विधायक बोलने को तैयार नहीं, कोई मंत्री बोलने को तैयार नहीं इस मुद्दे पे। तो अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। सरकार के पाले में ठीक है, रामगढ़ भगवानपुर वाले दूसरे गांव के एजिटेशन कर रहे हैं। अभी सुनने में आया कि 50 गांव की पंचायत प्रतिनिधियों की कोई बैठक भी, पंचायत भी होनी है, पंचायत होनी है 50 उसका प्रतिनिधियों की, गांव के प्रतिनिधियों की पंचायत भी होनी है। उस पंचायत में क्या निकलना है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन ये हम जरूर मानते हैं कि यहाँ लोकल एमएलएज का जो जनप्रतिनिधि है उनके हाथ में कुछ नहीं है, ना ही केंद्रीय मंत्री शायद इस बारे में कुछ कर पाएंगे। अब देखना तो सरकार को है, सरकार इस मुद्दे को ठंडा करती है या गर्म करती है, ये देखने वाली बात है। किस प्रकार की राजनीति करना चाहती है, सब में केंद्रीय मंत्री का ही जहाँ तक है कि रोल रहा है। उन्होंने कमिटमेंट उन्होंने करी है, यहाँ के किसी विधायक ने नहीं करी, तीनों जगह के किसी विधायक ने नहीं करी और पूर्व विधायक ने नहीं करी। तो कहीं ना कहीं राव साहब के ऊपर इसका जो प्रभाव है वो पड़ेगा और जनता और वो आने वाली राजनीति के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो इसी विषय में जैसे भगवानपुर रामगढ़ ने अपनी जो स्पीड को बरकरार रखा हुआ वो कहीं ना कहीं राव साहब की राजनीति पर भी प्रभाव डालेगी और हो सकता है आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का नुकसान भी उठाना पड़े। लेकिन पवन जी एक बात और है, रामगढ़ भगवानपुर के तो राव साहब के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन अभी माजरा शिवराज वाले हैं, इन्होंने भी कोई ऐसा उनके बारे में कुछ नहीं। गोकलगढ़ वाले भी तारीफ कर रहे हैं कि हमने उनको भेजा राव साहब को, नहीं अभी बात प्रस्ताव भेजा है। रामगढ़ भगवानपुर का अगर अप्रूवल हो जाता है कि भाई हॉस्पिटल यहाँ बनना है, फिर हो सकता है वो विरोध करें या गोकलगढ़ वाले विरोध करें। तो हम वही कहना चाह रहे हैं ना कि यहाँ के हाथ में नहीं है। अब जो काम वो हाथ में ले सरकार को है, जो गेंद है वो सरकार के पाले में है इस समय। अब सरकार को करना है। नौराजी की सरकार के पाले में तो गेंद है। जब वहाँ सरकार ने वहाँ 10 एकड़ ज़मीन ली है और जिन केंद्रीय मंत्री ने उनको आश्वासन दिया था, तो वो केंद्रीय मंत्री उसकी सिफारिश तो कर सकते हैं। जब केंद्रीय मंत्री के पास 5 गांवों के 200 के आसपास लोग गए मिलने के लिए, तो मैं ये मानता हूँ कि जनप्रतिनिधि होने के नाते, अस्पताल होता नहीं होता एक अलग बात है, जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको उनसे मिलना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी राव साहब को। राव साहब उनको चाहिए यही कहते कि मैं कोशिश करूंगा भाई, हो सकता है सरकार कहीं और भी बना सकती है, मेरी बात माने या ना माने। लेकिन राव साहब ने ये कह दिया कि हॉस्टल कहीं भी बने, तुम्हें क्या मतलब है, तुम मेरे ऊपर नाहक दबाव क्यों बनाते हो। उन लोगों ने वहाँ जो है ना नारेबाजी की, दोनों गांव 5 गांव के जो लोग गए थे। नहीं, हमने तो फिर विधायक के पास पहुँचे, लक्ष्मण सिंह के पास। तो लक्ष्मण सिंह भी तो जनप्रतिनिधि है, हल्के का एमएलए है। तो लक्ष्मण सिंह जी है, जब वो जनप्रतिनिधि है तो लोकतंत्र है। क्या बीजेपी ने या किसी उनके बड़े नेताओं ने उनका गला घोट रखे है? वो खुल के कहे कि रामगढ़ वालों की बात गलत है, या ये कहे कि रामगढ़ भगवानपुर वालों की बात सही है। वो कहता है कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से ऊपर चलेगी। तो भाई आप काहे के विधायक हो, आप अपनी ओपिनियन तो रख सकते हो कि इस पैरामीटर के ऊपर भाई इनकी साइट खरी थी और ये प्रपोजल इन्होंने जो दिया वो वहाँ से कुछ ऑब्जेक्शन लग के आया था, इसको रिमूव करके वहाँ भेज दो, यहाँ बना दो, ये कहे। या वो ये कहे कि भाई सरकार कहीं भी बनाए, लेकिन जो है ना इन लोगों को झूठा आश्वासन क्यों दिया। तो देने वाले, झूठा आश्वासन देने वाले भी पार्टी के नेता हैं, मंत्री स्तर के लोग हैं, जिनको लोग ये कहते हैं कि नहीं राव साहब की ज़बान तो ज़बान होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर राव साहब की ज़बान होती है तो राव साहब को अपनी ज़बान पे कायम रहना चाहिए था। इसमें कोई राजनीति नहीं होती। हाँ, अभी एक बात सामने आई कि राव इंद्रजीत सिंह ने तो मिलने से मना कर दिया जिसका विरोध हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये बात है आपकी। लेकिन लक्ष्मण सिंह यादव की आप बता रहे हैं कि उनको ये बोलना चाहिए था, कुछ तो बोलना चाहिए था, एटलीस्ट, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मेरे सर पैर से पानी जा रहा है, कुछ नहीं कहा ना। तो एक जनप्रति रेवाड़ी विधानसभा में है ये मामला, तो उनसे नाराज क्यों नहीं है? नाराज इसलिए नहीं है कि लक्ष्मण सिंह ने तो वादा किया ही नहीं था। वादा जो है लक्ष्मण सिंह से भी बड़े नेता जो पार्टी के हैं, और जिन नेता से दोनों गांव जुड़े रहे हैं, देखिए। लेकिन जनप्रतिनिधि रेवाड़ी का पार्ट है ये, बिल्कुल पार्ट है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को। वो लक्ष्मण जी भी ये कह सकते थे कि मैं राव साहब से या बहन आरती राव जी स्वास्थ्य मंत्री, उनसे बात करूंगा, कह सकते थे, लेकिन उनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई है तो वो जाने, मैं क्या कहूँ। लेकिन रामगढ़ वाले नाराज क्यों नहीं है? रामगढ़ वाले नाराज इसलिए नहीं है कि रामगढ़ वालों की बात तो डायरेक्ट राव साहब से हुई थी। बात यह है
और राव साहब ने उनको पक्का आश्वासन दिया था, और राव साहब का वो हमेशा से आदर करते आए हैं, और राव साहब को की ज़बान को ज़बान भी मानते हैं, और राव साहब के लिए उन्होंने जो है ना चुनावों में हर समय काम किया है। आरती राव का भी जब गई है बड़ा भव्य स्वागत किया, राव साहब का भी भव्य स्वागत किया। हमेशा जब राव साहब के लिए तत्पर रहे हैं, तब राव साहब के प्रति जो उनका मन जुड़ा हुआ था, उनको खरोच आई है राव साहब के व्यवहार के कारण, तभी तो विरोधी हुए, नहीं तो विरोधी नहीं होते, हमेशा तो राव साहब ही रहे हैं वो। तो अब आप चाहते हैं अगर राव इंद्रजीत सिंह जी आके उन्हें आश्वासन दे तो मामला ठंडा हो सकता है? बिल्कुल, अगर राव साहब आश्वासन देंगे तो मामला तो खत्म हो जाएगा। वो तो राव साहब को आज भी जो है ना इस बात के लिए कदर करते हैं कि भाई राव साहब आके कहे अगर भाई तुम्हारा अस्पताल बनेगा, कोई बात ही नहीं है। बल्कि ये राव साहब के जो देखिए अस्पताल जो बनना ना बनना एक अलग इशू है, लेकिन क्योंकि कमियां जो निकाल दी है, वो जो उसमें आई है चीज में, जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम आ रही है वो एक अलग इशू है, बनना ना बनना एक। लेकिन राव साहब जैसे आप कह रहे हो कि हमसे नहीं मिले, सिर्फ नाराजगी इसी बात को लेके रामगढ़ वालों की, नाराजगी इस बात को लेकर। लेकिन एक और बात बताऊं मैं आपको, रेवेन्यू अधिकारियों से ग्राम पंचायत मिली थी, उन्होंने कहा कि ये हमारे लेवल का ऑब्जेक्शन है, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, इसको रिमूव करके हम भेज देंगे। ये कोई तो भेजा क्यों नहीं आज तक? भेजा नहीं, जो यहाँ के मंत्री और जो दूसरे राजनेता उनको उन्होंने रुकवा दिया। इसका मतलब जो हमने कहा है कि इस मुद्दे पर केवल और केवल राजनीति हो रही है, वो बात सही दोनों के विचारों से जो हमारे बैठे हैं प्रतिनिधि, हमारे जो बैठे हैं बुद्धिजीवी, ये दोनों इस बात को बता रहे हैं कि अपने शब्दों से कि वास्तव में इस पर राजनीति हो रही है, और राजनीति का कैसे इसका अंत होगा और किस तरह मामला सुलझेगा ये सरकार के हाथ में। एक और बात इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जिन गाँवों से प्रस्ताव आए हैं और जो लोग प्रस्ताव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, राव साहब मेरे सारे राव साहब के ही आदमी हैं, वो सारे राव साहब के ही तो आदमी है। वो तो क्षेत्रीय, वे तो क्षेत्रीय राव साहब का है, वो राव कम्युनिटी की वोट जाता है, उसमें तो कहने की बात नहीं। रूरल एरिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या यादव समाज की है, यादव समाज की है, लेकिन उसमें भी एक पर्टिकुलराइजेशन हो जाए, अगर किया जाए तो वो डायरेक्ट लिंक रखते हैं वहाँ रामपुर हाउस से, तो राव साहब उनको कह देता है भाई चुप रहो। रामपुर हाउस से तो रामपुर हाउस से तो लिंक यहाँ मैं कहता हूँ सभी का। राव साहब तो खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि सबसे बड़े जनाधार वाले नेता है हरियाणा में, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि राव साहब से तो है, वो तो नेता तो है ही सारे, इतने सारे यादव जाके मिलकर राव साहब करते हैं, कोई शक ही नहीं है। इतने बड़े जनाधार नेता वालों को इतना ही बड़ा अपना जो है ना व्यवहार और कैरेक्टर दिखाना चाहिए था, जब वादा किया है तो वादा पूरा करना चाहिए था। तो आज की इस चर्चा को हम यहाँ ख़त्म करने से पहले आपको ये बता दें कि आज के विषय पे जो शब्द जो निष्कर्ष निकल के आया है वो ये है कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, और कुछ भूमाफिया पे हमारे साथी ने जिक्र किया, उनकी भी नज़र है कि अगर वहाँ ये बन जाए तो उनको लोगों को फ़ायदा होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएगी। और तीसरा जो बात आ रही है, रमेश जी एडवोकेट जो बता रहे हैं कि अगर राव साहब उनसे नहीं मिले, इस बात से वो नाराज़ है रामगढ़ वाले। अगर राव साहब ये आश्वासन दे दे किसी भी तरह का, बने या ना बने, और उस हमने किसी अपने स्टेटमेंट दिया राव साहब, तो ये मामला ख़त्म हो सकता है। तो आज की चर्चा में इतना ही, अगले में किसी और विषय के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।